आगे अगर यहाँ पर क्लियर नहीं है फिर मेरा आगे जाना फायदा नहीं है। ओके तो मैं अभी कुछ लफ्ज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अपने अपने माइक्स जो है वो ऑफ करें। आपने माइक जस्ट अपना तब ऑन करना जब आपने जवाब देना होगा। मैं कुछ लफ्ज़ सिंगुलर में बताऊंगी, जैसे कि मेरा फर्स्ट जो लफ्ज़ है वो है मूरो। मूरो का प्लूरल क्या होगा? उन ओके मूरो का प्लूरल होगा मूरी। वेरी गुड। फिलहाल जस्ट सिंगुलर और प्लूरल करते हैं, बाद में हम ऊन और ऊना लगाएंगे कि इसके साथ क्या जाना और इसके साथ क्या जाना। ओके सिर्फ सिंगुलारे और प्लूराले हम लोग करने जा रहे। उसके बाद अगला लफ्ज है जी पेन्ना। ये जिसके साथ मैं लिख रही हूं ये है पेन्ना। सॉरी ऊपर वाले का मीनिंग नहीं मैंने आपको। दीवार, दीवार को कहते हैं मूरो। पेन्ना पेन। वेरी गुड, पेन ने हो जाएगा। ओके पेन ने। अगला लफ्ज है जी chiesa। chiese। ओके ब्रावी। chiesa का मीनिंग आपको पहले भी बताया हुआ है। chiesa का मीनिंग होता है चर्च। वेरी गुड। उसके बाद पाजीना। पाजीना प्लुराले पाजीने। वेरी वेरी गुड। पाजीना कहते हैं पेज को। ये जिसके ऊपर लिख रही हूं इस पेज को कहते हैं पाजीना। पाजीना पेज। उसके बाद जी अगला है तेंदा। तेंदा का प्लूरल वेरी गुड तेंदे, क्योंकि आ को हमने ए में तब्दील कर दिया। तेंदा का प्लूरल हो जाएगा तेंदे। तेंदा कहते हैं पर्दे को। अगला लफ्ज है जी स्काला। स्काला का प्लूरल क्या होगा? स्काले। वेरी 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 गुड। स्काला का मतलब होता है सीढ़ी और स्काले हो जाएगा सीढ़ियां। आ को हमने ए में तब्दील कर दिया। प्लीज उसी वक्त अपने माइक जो है वो ऑफ किया करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है ये सबसे, क्योंकि अंदर से एक भी माइक खराब हो तो वो पूरी की पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा, और जो कि है किसी का खराब। अलोरा बोरसा। बोरसा का प्लुराले क्या होगा? वेरी वेरी गुड। ओके बैग। जो लड़की वाला बैग है वो है बोरसा। मैंने अगला लफ्ज है जी हमारा, जिसको शायद हमने उसी पेंतोला। पेंतोला का प्लूरल वेरी गुड। नो नो पेंतोली। पेंतोली किसने बोल दिया? वेरी गुड पेंतोले। हाँ जी पतीला। उसके बाद लफ्ज है जी हमारा, जो फाइल होती है ना उसको कहते हैं करतेला। इसका प्लूरल क्या होगा? ओके करतेला होगा फाइल। करतेले। इसके बाद हम आगे जाते हैं जी स्कातोला। स्कातोला का प्लूरल वेरी वेरी गुड स्कातोले। स्कातोले। स्कातोला का मीनिंग होता है डिब्बा। इलू माइक ऑफ। अगला लफ्ज है जी फोरकेता। फोरकेते। वेरी वेरी गुड। नहीं
फोरकेता चम्मच नहीं होता, फोरकेता होता है जी कांटा। अल्लोरा, अगला लफ्ज है जी कोलतेलो। कोलतेलो का प्लूरल क्या होगा? कोलतेली। कोलतेलो कहते हैं जी नाइफ को, ओके छुरी को। उसके बाद अगला लफ्ज है जी बोरसा। शॉपर को नहीं कहते मैडम, बोरसा बिल्कुल जी, बोरसा शॉपर को भी कहते हैं। और जो बैग लड़कियों वाला होता है उसको भी बोरसा कहा जाता है। Allora, andiamo avanti. Cassetti. इसका मीनिंग है दराज। इसका मीनिंग है दराज। वेहीकोलो, कोई भी किसी भी किस्म की गाड़ी को हम वेहीकोलो कह सकते हैं। ये लफ्ज आप लाइसेंस में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इसको स्टडी कीजिएगा। ओके, andiamo avanti। लफ्ज है जी 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 माकिना। वेरी गुड। माकिना, गाड़ी, चार पहियों वाली जो गाड़ी होती है उसको माकिना कहते हैं। माकिने। उसके बाद इसको देखें जी, काने। वेरी गुड, कानी। हमने बताया हुआ है कि प्लूरल बनाना तो ए के साथ अगर लफ्ज खत्म हो रहा है तो फिर प्लूरल बनाने में उसमें कोई मुश्किल नहीं आती। ए को हमने ई में तब्दील कर देना। मसला हमें तब आएगा जब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे और हम बोलेंगे हाँ भाई इधर ऊना लगाना है या ऊना लगाना है, तब हमें मसला बिल्कुल होगा और वो फिर हम बाद में क्लियर करते हैं। अल्लोरा, गातो। वेरी वेरी गुड। सॉरी, यहाँ पर था डॉग, कुत्ता और बिल्ली। मतीता। मतीता कहते हैं जी पेंसिल को। मतीते, पेंसिल। अगला है जी कावालो। कवाली। हमने ओ को ई में तब्दील करना है क्योंकि लफ्ज हमारा ओ में खत्म हो रहा है तो ए लगाने का तो सवाल ही नहीं है पैदा होता। जब लफ्ज ओ में खत्म हो तो हमने उसको ई में करना होता है। कवालो का मतलब होता है जी घोड़ा। अल्लोरा, मोन्टान्या। मोन्टान्या प्लूरल। वेरी गुड, मोन्टान्या। जब लफ्ज आ में खत्म हो तो उसे हमने ए में क्लियर करना होता है, जो कि हमने कर दिया है। मोन्टान्या कहते हैं जी पहाड़ को। मोन्टान्या। उसके बाद लफ्ज है जी अस्तुचो। अस्तुचो कहते हैं ज्योमेट्री को। अस्तुची, वेरी वेरी गुड। अगला लफ्ज है हमारा क्यावे। क्यावी, वेरी गुड। ये होगा चाबी और क्यावी हो जाएगा चाबियां। अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं, जो हमने इन्हीं लफ्जों को लेना है और हमने बताना है
allora उन और ऊना में से आपने कुछ साथ लगाना है, ठीक है। तो अगर मूरो है, हमने बताया हुआ है जब हमारा लफ्ज है जो वो मस्कीले होगा, मस्कीले जिसका मीनिंग आप जानते हैं मुजक्कर होता है। जब हमारा लफ्ज मुजक्कर हो हम उसके साथ क्या लगाते, ऊन लगाते। और जब फेमिनीले यानी मोनस होता है तो हम उसके साथ क्या लगाते, ऊना लगाते हैं। वेरी गुड। अभी तक हमने सिर्फ 2 ये वाले आर्टिकल्स बस हमने याद रखने। अच्छा, मूरो ऊन या ऊना, पेन्ना ऊना, chiesa una, pagina una, tenda scala borsa una, pentola una pentola, cartella una cartella, क्योंकि ये una cartella नहीं आप कह सकते, una cartella, scatola forchetta coltello un coltello, क्योंकि ये ओ में खत्म हो रहा है और ये हमारा जो लफ्ज है ये मुजक्कर है। cassetto un cassetto, veicolo macchina cane un cane, वेरी गुड। ये जो काने लफ्ज है ये मुजक्कर है इसलिए हम साथ ऊन लगा रहे। गातो matita cavallo montagna astuccio chiave una chiave। ok, chiudete il microfono per favore। ok, तो ये था उन और ऊना। जी कुर्बान। ये गातो बिल्ली है ना, तो बिल्ली फिर मोनस में नहीं आएगी, तो फिर हम ऊना लगाए ना, ऊन लगाए नहीं। गातो देखिए ओ के साथ है लफ्ज खत्म हो रहा, तो फिर मुजक्कर हुआ या मोनस हुआ, हमने बताया हुआ है। तो फिर मोनस या मुजक्कर मोनस में वो। आप इतना ध्यान रखिए कि आप अभी इटालियन पढ़े हैं, ठीक है। देखिए जब ओ के साथ लफ्ज खत्म हुआ तो ये मस्कीले होगा, जब आ के साथ लफ्ज खत्म हुआ तो ये फेमिनीले होगा। ये हमने फर्स्ट डे हमने ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले ये बात हम समझा चुके हैं। जब ए के साथ लफ्ज खत्म हो, असल मसला हमारा यहाँ पर है, इधर इन 2 केसों में हमारा कोई मसला नहीं है। हमने बस ये रट्टा लगाना है कि ओ के साथ जब भी लफ्ज खत्म हो तो समझ लो कि वो मुजक्कर है। गातो लिखा हुआ है, गाता नहीं है लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर उन जाएगा। फेमिनीले जब आ में खत्म होता हो तो वो फेमिनीले होता है, जैसे कि यहाँ पर था मतीता, तो कोई कंफ्यूजन रही ही ना, आ में खत्म हो रहा है तो ऊना ही हमने लगाना है। मुजक्कर हो तो उन, मोनस हो तो ऊना। मसला हमारा आके जो सबसे बड़ा जो खड़ा होता है वो यहाँ पर होता है ए के साथ, क्योंकि ए वाले जो कुछ लफ्ज होते हैं वो मुजक्कर होते हैं और जो कुछ लफ्ज होते हैं वो मोनस होते हैं। तो कई बारी ए वाला जो लफ्ज होता है वो क्या होता है कि हम उसके साथ ऊन लगाते हैं, और कई दफा ये होता है कि हम उसके साथ ऊन आए लगाते हैं। जैसे कि मैं अभी के अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो लफ्ज यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हीं के साथ है। यहाँ पे हमें लफ्ज मिला काने भी और हमें लफ्ज मिला है ख्यावे भी। काने भी मिला है और ख्यावे भी मिला है। दोनों लफ्ज हमारे ए के साथ खत्म हो रहे हैं। एज अ स्टूडेंट, एज ए बिगिनर अभी आपको नहीं पता चलेगा कि हमने यहाँ पर उन लगाना है या ऊना लगाना है, किसके साथ उन लगाना है और किसके साथ ऊना लगाना है। तो उसमें ये है कि ये जब आप लोग
चीज, इसके पीछे कोई भी एक रूल नहीं है कि जिसको मैं आपको बता सकूं कि जी ये वाला रूल आपने फॉलो करना है और इस हिसाब से यहाँ पर ऊन आएगा या इस हिसाब से इस पे ऊन आएगा। अगर आप ग्रामर की कोई बुक भी लेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी पढ़ेंगे तो आपको यही बताया जाएगा। ये जो चीज़ है इसको हम स्टडी करते हैं जब जब हमारा जो एक्सपीरियंस है जो बढ़ता जाता है तो हमें पता चलता है कि कौन सा लफ्ज़ मस्कीले में आ रहा है, कौन सा लफ्ज़ फेमिनीले में आ रहा है। जैसे कि आज हमने देखा कि ऊन काने है, अगर कल को आपके सामने कोई ऊना काने बोलता भी होगा तो आपका वो जो साउंड है ना, जो ऊन काने वाला, वो बैठा होगा और आपको याद आ जाएगा कि ये मैम ने हमें ऊन पढ़ाया था, ना कि ऊना काने। ओके, तो ये वाली चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है। ये डिफिकल्ट चीज है, ऊपर में वाली चीजों में कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ऊना खियावे, यहाँ पर ऊना खियावे है तो देखें यहाँ पर भी लफ्ज ए में खत्म हुआ, यहाँ पर भी ये खत्म में हुआ, लेकिन एक में ऊन आया और दूसरे में ऊना आया, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि लफ्ज है जो वो मस्कीले है और इसमें मुझे पता है कि लफ्ज है जो वो फेमिनीले है। इंशाल्लाह जब जब आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी तो ये जो साउंड्स हैं ये आपके ज़हन में बैठते जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा। सो डोंट वरी। और इसमें हमेशा फोकस करें कि ओ के साथ ऊन जाएगा और आ के साथ ऊना जाएगा। और आगे जाते हैं जी, आगे जाते हैं। और हमने और क्या करना था जी, आज नंबर्स भी आपने क्लियर करने, हमने ढेर सारी चीजें जी करनी। अस्सलाम वालेकुम, मैम कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह।